अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आई हूँ 5 मिनट के लिए लाइव अपना एक मौक़िफ़ बयान करने। दोस्तों, जो भी आर्टिस्ट होता है वो कौम को जो होता है अपनी मुल्क को प्रेजेंट कर रहा होता है, अपने मुल्क की इज़्ज़त के लिए काम कर रहा होता है और उसकी कोशिश होती है कि जो लोग मुझे देख रहे हैं, जो मेरे फैंस हैं, जो फ्रेंड्स हैं, वो मुझे सपोर्ट करें और अच्छे सजेशन दें, ना कि आप उन पे जो भी इस तरह की फजूल किस्म के कमेंट्स आप खुद पढ़ भी रहे हैं। बहुत सारे लोग आ जाते हैं और लोग जो है तस्वीरें जो उठाकर, आपकी जो तस्वीर उठाकर किसी और साइट पर डालकर और उस पर पता नहीं क्या घटिया किस्म के अलकाब लिखे जाते हैं, तो प्लीज़ मैं उनको बताना चाहती हूँ कि जैसे कि अब पाकिस्तान में कानून है, किसी भी आप नॉन पर्सन सेलिब्रिटी का या किसी भी पर्सन का जो नॉन पर्सन है या उसकी तस्वीर को उसकी इजाज़त के बगैर आप किसी वेबसाइट पर नहीं डाल सकते। आप उसकी इजाज़त के बगैर उस तस्वीर को अपनी प्रोफाइल पर भी नहीं लगा सकते। और कभी मुझे कोई दोस्त जो हैं पोस्टें उठाकर भेजते हैं कि जी ये फ़लाँ फ़लाँ स्कूल की टीचर हैं, फ़लाँ फ़लाँ हैं, जो भी है, जैसी भी जिसकी ज़हनियत है, जैसी भी कोई बकवासियात लिखता है, तो एक तो उनके लिए जो एक्ट है, जो पाकिस्तान में इस वक्त जो कानून है, 3 साल की सज़ा है और अगर एक्शन लिया जाए। तो मैं बार बार कह रही थी कि मैं इस पर नहीं एक्शन लूँ, लेकिन इसका एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये लोग बाज नहीं आ रहे। ये लोग अजीबो गरीब किस्म के अलकाब लिखते हैं उसकी तस्वीरों के ऊपर, वीडियोस के ऊपर। और कई लड़कियों ने तो अपने नाम सुमन शेख है और पिक्चरें भी मेरी यूज़ हो रही हैं और नीचे छोटा सा अपना नाम मेंशन किया है, कुलाइबा, जो भी वटावर जो भी है, उसको वो नॉमिनेट किया हुआ है कि ये जी प्रोफाइल मेन नेम सुमन शेख है। तो लोग इतने पढ़े लिखे और नहीं है कि वो प्रॉपरली जाके प्रोफाइल को देखें। ये बात सॉरी टू से मैं इसलिए कह रही हूँ कि मेरे प्रोफाइल्स पर मेरा जो नंबर दिया गया है वो शोज़ की बुकिंग के लिए है, इवेंट्स को बुक करने के लिए वो नंबर दिया गया है, वो हेलो हाई के लिए नंबर नहीं है। आप वहाँ पर मेरे हुस्न की तारीफ करें या मुझसे लेट नाइट बात करने की कोशिश करें तो ऐसा आपको कोई आंसर मिलने वाला नहीं है। तो उस नंबर पे आप लोग प्लीज़ पढ़ें कि वो नंबर किस लिए दिया गया है। कोई भी शो करना हो, कोई भी इवेंट आपको ऑर्गेनाइज करना हो, कोई भी आपको प्रोजेक्ट मेरे साथ करना हो सिंगिंग के हवाले से, तो उसके लिए उसकी डिटेल के हवाले से उस नंबर को मेरी पूरी टीम देखती है, मेरे मैनेजर्स देखते हैं और जो रियल नंबर होता है उसमें मैं खुद बात करती हूँ। वो मुझे उसको करके जो जांच पड़ताल होती है उसकी वो करके वो मुझ तक पहुँचता है नंबर, तो ही मैं उससे बात करती हूँ। सो प्लीज़ आप इतने मत गिर जाएं। आप देख रहे हैं कि तमाम ही मुल्क इस वक्त परेशानी में, हमारा तो मुल्क पाकिस्तान कुछ ज़्यादा ही परेशानी में है। ये ज़लज़ले, ये बारिशें और ये आफात जो भी हमारे मुल्क पर आ रही हैं, तो प्लीज़ अपने आप को थोड़ा चेंज कर लें। खुदारा इंसानियत लेकर आएँ अपने अंदर, इंसानों के लिए दर्द लेकर आएँ। और आप बार बार मैं आप लोगों से यही कहना चाह रही हूँ कि आप अगर किसी भी खातून की, किसी भी लेडीज़ की इज्जत नहीं करेंगे तो कैसे उम्मीद रखते हैं कि आपके घर बैठी बहन बेटी की इज्जत होगी। वो अगर अब मुआशरे से उसकी नहीं होगी तो वो उसके साथ ससुराल में इतना जुल्म हो जाता है, ससुराल में ऐसा ससुराल मिल जाता है, ऐसा शौहर मिल जाता है। आपको अल्लाह ताला दिखा ज़रूर दुनिया में देता है, लेकिन आप लोगों को शायद अंदाज़ा नहीं होता क्योंकि आप अपने अंदर का शैतान मारना ही नहीं चाहते हो। प्लीज़ आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ने वाला आप जो भी लिखेंगे मेरी पिक्चर पर उठाकर। तो अगर आप प्रॉपर ढकी हुई औरत के बारे में भी बात करने से बाज नहीं आते तो आप बेसिकली तौर पर मर चुके हैं। बेसिकली आप मुर्दे हैं, आप इंसान नहीं हैं और ना ही आप जिंदा हैं। तो एक मुर्दा कौम बनती जा रही हैं आप। प्लीज़ खुदा के लिए अपने आप को चेंज करें। औरतों की, बहनों की, बेटियों की, आर्टिस्टों की इज्जत करना सीखें, तो ही आपको इज्जत मिलेगी, तो ही आप एक मजबूत कौम बनेंगे। तो ये नंबर जो देखते हैं सिर्फ एक लड़की की डीपी पे नंबर है, तो वो बस रात के 4 बजे करके कह रहे होते हैं जी बात क्यों नहीं करते। मतलब ये क्या बिहेवियर है। अब ये बिहेवियर अपना चेंज करें प्लीज़। और बहुत इंटरेस्टिंग ये बातें भी हो जाती हैं कि मेरे ही व्हाट्सएप नंबर पर जो कि मेरी टीम यूज़ कर रही है उस पर मैसेज क्या आता है कि अपना व्हाट्सएप नंबर दो।
तो भाई आप व्हाट्सएप पर ही मैसेज कर कर कह रहे हो कि व्हाट्सएप नंबर दो, तो खुदारा थोड़ा सा अगर आप लोगों को नहीं भी पढ़ना आता तो कोई इशू नहीं है, आपके इर्द गिर्द कोई लोग तो होंगे जो आपको पढ़कर सुना सकते हैं कि ये क्या है। आजकल तो ऐप्स आई हुई हैं, ट्रांसलेट कर लें, तो आप थोड़ा सा तो ध्यान रखें। और इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात ये है कि अभी कल 2-4 लोगों को मैसेज आया हुआ था, तो वो क्या लिखा हुआ था, हे सुमन शेख अपना नाम बता। अब इस बात का मैं क्या जवाब दूँ, आप ही बता दें प्लीज़ कि सुमन शेख अपना नाम बता, तेरा नाम क्या है। तो मतलब आप टीम को भी परेशान करते हैं, आर्टिस्ट को भी परेशान करते हैं, और अपने अंदर का एक जानवर भी शो करवा रहे होते हैं कि आप कितने गिर चुके हैं। सॉरी टू से, आप रियली बहुत गिर चुके हैं। अपने आप को थोड़ा सा ऊपर उठाएं, अपनी बहनों की, अपने मुल्क की बेटियों की इज्जत करना सीखें खुदारा प्लीज़। और फेक चीज़ के पीछे आप देखते हैं कि जो रियल आर्टिस्ट है वो रियल आईडी पे अपने आप को चीख चीख के नॉमिनेट कर रहा है कि भी मैं एक सिंगर हूँ, मैं एक सिंगर हूँ, और उसकी हज़ारों से ज़्यादा उसकी पोस्टें जो है उसकी सिंगिंग की हैं, उसके कॉन्सर्ट्स की हैं, उसके सॉन्ग्स हैं। उसके बावजूद आप लोग जो हैं वो जो फेक अकाउंट बनकर एक तस्वीर के ऊपर जहालत बकवासियात लिखी होती हैं, और फिर बड़ी मैं प्लीज़ अपने भी कांटेक्ट में जितने भी मेरी व्हाट्सएप लिस्ट में मेरे जो दोस्त हैं, तो खुदारा मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ती हूँ कि ये तस्वीरें मुझे मत उठाकर भेजें। आप अगर कर सकते हैं तो इसको वहीं से रिमूव कर दें, रिपोर्ट करें। सो जो भी लिखा हुआ है ना वो एक इंसान की, एक घटिया इंसान की मेंटालिटी को शो कर रहा है, तो आप मुझे मत भेजें वो चीज़ें उठा के। तो वैसे तो आप अच्छी चीज़ को अप्रिशिएट करते नहीं है व्हाट्सएप पे आके। कभी मेरे उन दोस्तों ने जो मुझे तस्वीर उठाकर भेजते हैं कि देखें जी ये आपकी इज्जत नहीं कर रहे, तो ये आज ही मुझे आज के दिन में सुबह उठने के बाद एक मेरी पिक्चर है जो कि किसी जगह पर लगाई हुई है, आई थिंक कोई लॉलीवुड पाकिस्तान पे भी लगी हुई है, और इसके अलावा और भी वेबसाइट पर भी, लेजेंड ऑफ पाकिस्तान पे भी लगी हुई है, और कुछ अननोन अकाउंट्स पे भी लगी हुई है जिस पे बहुत गलत बातें लिखी हुई हैं। तो आज सुबह मेरी कॉल लिस्ट में, यानी कि मेरी मैसेजेस लिस्ट में मेरी जो व्हाट्सएप नंबर है उसके ऊपर जो मेरे पर्सनल जो मुझे जानते हैं, जो जिनके साथ मेरा राब्ता भी कभी कभार हो जाता है, उन्होंने मुझे वो पिक्चर उठाकर भेजी। देखें जी लोग आपके लिए क्या लिख रहे हैं। तो प्लीज़ आप भी बेसिकली जो ना अंदर से कहीं ना कहीं उनसे मिलते जुलते लोग ही हैं, क्योंकि वो ही पिक्चर मेरी रियल आईडी पे भी लगी हुई है और उस पर बहुत अच्छी गुफ्तगू भी की गई है, और उसका बताया भी गया है कि ये कहाँ की पिक्चर है। तो आपने कभी मेरे पर्सनल काम को या मेरे गाने के लिंक को उठाकर मुझे अप्रिशिएट नहीं किया। सो आप इस तरह की चीज़ें मुझे लिंक भेज कर बता रहे हैं कि जी देखिए ये क्या कह रहे हैं। तो बेसिकली आपके भी अपने दिल में कहीं ना कहीं वो चीज़ क्लिक कर रही होती है, तो आप कह रहे होते हो। तो प्लीज़ नेक्स्ट टाइम ऐसे दोस्त मुझे चाहिए भी नहीं कि अगर वो मेरी कॉल लिस्ट में हैं और अगर उनको बुरा भी लगता है तो मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो लोग मुझे चाहिए भी नहीं है। तो क्योंकि जब कभी उन्होंने कभी भी मेरे किसी काम को अप्रिशिएट नहीं किया, तो इस तरह की चीज़ जब उठाकर भेजते हैं तो मुझे ऐसे लोग नहीं चाहिए, ऐसे दोस्त भी नहीं चाहिए, और ऐसे वेल विशर्स भी नहीं चाहिए। जो मेरा वेल विशर होगा वो खुद ही वहाँ पर जवाब दे देगा, और वो मुझे वो तस्वीर ज़रूर भेजेगा जिस पर उसने रिपोर्ट की होगी। थैंक यू सो मच, यही कहना चाहती थी। और काफ़ी दिनों का गम और गुस्सा था, सो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। कमेंट्स लिस्ट में बहुत सारे, मतलब 90% लोग, बल्कि 95% लोग अच्छे कमेंट कर रहे होते हैं और मेरी काम को अप्रिशिएट कर रहे होते हैं। उनमें से 5% या 2% लोग कुछ अपनी असलियत ज़रूर बताते हैं। वो अपना आप यहाँ पे भी कमेंट्स में बता रहे होते हैं कि वो क्या हैं, उनकी तरबियत किन असूलों पर की गई है, उनका बैकग्राउंड क्या है, उनके माँ बाप ने उनको क्या सिखाया है। सो आप जहाँ पे भी हैं, आप जो करते हैं, तो डेफिनेटली आपके पेरेंट्स पे बात आती है। आप अच्छा काम भी करते हैं तो लोग कहते हैं कि ये किसी अच्छी फैमिली से है बंदा, ये किसी अच्छी फैमिली से है लड़की, क्योंकि ये किसी के बारे में बात नहीं कर रहा या कर रही, और किसी के ऐबों को छुपा रहे हैं, और किसी के काविश को जो है वो अप्रिशिएट कर रहे हैं। सो अपने आप को थोड़ा बेहतरी की तरफ लाएं, कोशिश करें कि हम लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। और अगेन फिर बोलूँगी कि मेरे गाने जो नए आए हैं, अभी जो गाना मैंने नेक्स्ट अपलोड करना था वो मैं अभी स्लो किया हुआ, इसलिए
क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि जो मेरे गाने को लोग, जो पहला जो गाना अभी 10-15 दिन पहले मैंने रिलीज़ किया है, बढ़िया आशिक मिजाज अखा तेरियाँ, तो मैं चाहती हूँ उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ताकि मेरा यूट्यूब चैनल पर मेरे जाएं, उस पर उसको लाइक करें, उस पर कॉमेंट्स करें, अपनी कीमती राय दें, ताकि जो नेक्स्ट सॉन्ग है मैं वो जल्द से जल्द अपलोड करूं। गाने बहुत सारे बने पड़े हैं, बहुत सारे वीडियोस जो हैं वो डन हैं, बट मैंने मार्केट में लाने तब हैं कि जो लोगों के एटीट्यूड हैं कुछ अरसे से हुए या कुछ लोगों को बाकायदा तौर पर लॉन्च किया गया है मेरी पिक्चरों, जैसे कि उनकी सुबह ड्यूटी होती है, उन्होंने मेरी पिक्चर उठानी है और उस पर अपने अंदर का जो गंद है वो लिखना है, और वो शायद उनको फिर खाना हजम होता है। तो अल्लाह पाक आपके ऊपर रहम फरमाए, आपके हालात पे रहम फरमाए और आपकी जहनीत पे रहम फरमाए। तो मैं आपको फिर ये बताना चाह रही हूँ कि अभी मैं अपने एक फेसबुक अकाउंट से लाइव हूँ और आई थिंक एक पेज से लाइव हूँ, ये मेरे रियल हैं। और मैं बार बार लाइव आने का मकसद भी मेरा यही है बताना कि जिन अकाउंट से मैं लाइव आ रही हूँ यही मेरे रियल हैं। अगर इसी वीडियो को कोई सेव करके किसी प्रोफाइल पर भी लगाता है तो मैं उसकी जानिबदार नहीं हूँ, तो मैं उसकी किसी भी चीज़ का, किसी भी डील का मैं ज़िम्मेदार नहीं होंगी। और थैंक यू सो मच आप लोगों का कि आप लोग टाइम निकाल कर इतने कमेंट्स कर रहे हैं, इतने मैसेज कर रहे हैं। आप लोगों की वजह से फिर एक दफ़ा जब लाइव आती हूँ मुझ में एक नया जो हौसला पैदा हो जाता है कि अगर 2-4 गंदे लोग हैं तो वहाँ हज़ारों की तादाद में इतने अच्छे लोग भी मौजूद हैं। सो मैं बहुत तहे दिल से मशकूर हूँ अपने फैंस की, अपने फ्रेंड्स की। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी रहें, ऑलवेज़ हैप्पी रहें। और जो इर्द गिर्द जो आफात आई हुई हैं, कोशिश करें उनकी हेल्प करने के लिए, कोशिश करें उनके लिए आसानियाँ पैदा करने के लिए। तो मेरा यही पैगाम था। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।